सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के नियम में बड़ा बदलाव किया है कि क्या नियम में बदलाव हुआ है, इस पर खबर देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण खबर है, बने रहिए और नई खबर आपको मिलती रहेगी। कि अगर पूरी खबर अंत तक भी ज़रूर देखें ताकि इसकी पूरी डिटेल्स पता हो सके कि इसमें क्या कहा गया है। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो आपके लिए एक खबर, अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों के रिटायरमेंट नियमों में बदलाव किए हैं। ये बदलाव न केवल उनके कामकाजी जीवन को सरल बनाएंगे बल्कि रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा को भी मजबूत करेंगे। आइए इन नए प्रावधानों और उनके लाभ के बारे में विस्तार से समझते हैं। 20 साल की सेवा के बाद वॉलेंट्री रिटायरमेंट का विकल्प। 20 साल की सेवा के बाद वॉलेंट्री रिटायरमेंट का विकल्प। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को वॉलेंट्री रिटायरमेंट का विकल्प दिया है। नए नियमों के अनुसार जो कर्मचारी 20 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं वे वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले सकते हैं। इस बदलाव से कर्मचारियों को जल्द रिटायरमेंट का विकल्प मिल रहा है। इसके तहत रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस का लाभ मिलता रहेगा। पहले कर्मचारियों को निर्धारित उम्र तक नौकरी करना अनिवार्य था, लेकिन अब यह नियम उन्हें अपने निजी और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाने का मौका देता है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट के फायदे। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों को भी वही लाभ मिलेंगे जो सामान्य रिटायरमेंट लेने वाले को मिलते हैं। इसके तहत पेंशन सुविधा, एनपीएस के तहत पेंशन का लाभ मिलता रहेगा। आर्थिक संतुलन, रिटायरमेंट के बाद भी वित्तीय सुरक्षा बनी रहेगी। जीवन में संतुलन, कर्मचारी अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता सकते हैं या किसी अन्य लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वॉलेंट्री रिटायरमेंट के लिए शर्तें। सरकार ने वॉलेंट्री रिटायरमेंट के लिए कुछ शर्तें तय की हैं। इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही कर्मचारी इस विकल्प का लाभ ले सकते हैं। 20 साल की सेवा। कर्मचारी को केंद्र सरकार में कम से कम 20 साल की सेवा पूरी करनी होगी। 3 महीने का नोटिस। रिटायरमेंट से पहले कर्मचारियों को अपने विभाग को 3 महीने पहले लिखित सूचना देनी होगी। स्वीकृति सुनिश्चित। विभाग इस रिटायरमेंट आवेदन को रिजेक्ट नहीं कर सकता। 3 महीने के बाद रिटायरमेंट स्वीकृत माना जाएगा। 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए विशेष लाभ। सरकार ने बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की है। यह योजना उन रिटायर कर्मचारियों के लिए हैं जो 80 साल या उससे अधिक उम्र के हैं। इस योजना के तहत उनकी पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। 80 से 85 साल 20% अतिरिक्त पेंशन। 85 से 90 साल 30% अतिरिक्त पेंशन। 90 से 95 साल 40% अतिरिक्त पेंशन। 95 से 100 साल 50% अतिरिक्त पेंशन। 100 साल से अधिक 100% अतिरिक्त पेंशन। यह बढ़ोतरी बुजुर्गों के जीवन को और अधिक सुरक्षित और आरामदायक बनाएगी। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए एनपीएस का लाभ। 2009 में किए गए संशोधन के बाद अब प्राइवेट कर्मचारियों को भी एनपीएस का लाभ दिया गया है। यह योजना न केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए बल्कि निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए भी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। नए नियम के मुख्य लाभ। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इन बदलावों से कर्मचारियों को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे। जल्द रिटायरमेंट का विकल्प। कर्मचारी अपनी मर्जी से 20 साल की सेवा के बाद रिटायर्ड हो सकते हैं। पेंशन में सुधार। वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेने के बाद भी एनपीएस के तहत पेंशन सुविधा मिलती रहेगी। बुजुर्गों के लिए राहत। 80 साल से अधिक उम्र के पेंशन भोगियों को अधिक पेंशन मिलेगी। आर्थिक सुरक्षा। रिटायरमेंट के बाद भी वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित रहेगी। कर्मचारियों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव। इन नए प्रावधानों से केंद्रीय कर्मचारियों को अपने जीवन की गुणवत्ता सुधारने का मौका मिलेगा। जल्द रिटायरमेंट का विकल्प उन्हें नए अवसर तलाशने और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर प्रदान करता है। बुजुर्गों के लिए पेंशन में बढ़ोतरी उनकी आर्थिक चिंताओं को कम करती है और उनके जीवन को अधिक सुरक्षित बनाती है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए ये बदलाव केंद्रीय कर्मचारियों के हित में एक बड़ा कदम है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट का प्रावधान है और पेंशन में वृद्धि न केवल उनके कामकाजी जीवन को सरल बनाएगी बल्कि उन्हें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। सरकार की यह पहल कर्मचारियों के लिए आर्थिक अधिक लचीलापन और सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं जिससे वे अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सके। यह कदम न केवल वर्तमान कर्मचारियों बल्कि सेवानिवृत्त बुजुर्गों के लिए भी लाभकारी साबित होगी। तो ये खबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।